आज हम मौजूद है एमसीएन समाचार की तरफ से बीड़ी बाईपास के और आज हमारे साथ है प्रभाग नंबर 28 के इच्छुक उम्मीदवार तजनीन खाजी साहब, जो कि शिंदेगढ़ से इच्छुक उम्मीदवार है। और आज हम सर से इसी ताल्लुक से बात करते हैं। आज का जो आपका इच्छुक उम्मीदवार के तौर के ऊपर आपका जो आज आगमन हुआ है इस महानगर पालिका के इलेक्शन के अंदर, तो आज आप किन मुद्दों को लेके आम जनता के बीच में प्रवेश कर रहे हैं? सर, हम महानगर पालिका के जिन मुद्दों को लेके प्रवेश कर रहे, पिछले 25 साल का मैंने औरंगाबाद सिटी का सर्वे लिया। औरंगाबाद 25 साल में छत्रपति संभाजी नगर बन गया। जितने हमारे लीडर है, मुस्लिम क़यादत जिनके पास है, ये कछुए की चाल से कौम को लेके चल रहे, सिलो 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 सिलो। तो आखिर ये लीडर जिनके पास जो किसी अधिकारी से आँख में आँख मिला के बात नहीं कर सकते, जो किसी अधिकारी को या कमिश्नर ऑफिस में या कॉरपोरेशन में बात नहीं कर सकते, जो एक एप्लीकेशन लिखने के लिए उनके पीए के मोहताज है, तो कब तक कौम ऐसे नाहिल लीडरों के पीछे रहेगी? कौम ये दौर है, इस दौर के अंदर मोबाइल जेब में हमारे और इंटरनेट का दौर है। और हमारी जो मुस्लिम क़यादत है, ये सारी क्या सारी आज भी जो बंदा हुआ फ़ोन आता है ना, ट्रिंग ट्रिंग जो बजता था, वही दौर की क़यादत चला रही है लोग अभी भी। तो कौम का ये हाल है कि कौम पिछड़ते पिछड़ते इतनी पिछड़ गई कि आज हमारे पास की हिंदुस्तान की सबसे पिछड़ी हुई कौम अगर कोई है तो वो मुसलमान है। तो इसलिए अब हमारे को भी सियासत के अंदर बढ़ चढ़कर हिस्सा लेना पड़ेगा। मोदी जी के क़यादत के, मोदी जी के नेतृत्व में और एकनाथ शिंदे साहब के नेतृत्व में उनके साथ कदम से कदम मिला के महाराष्ट्र को आगे बढ़ाना पड़ेगा। ये जो इलेक्शन हो रहा है, ये नाली खोली का इलेक्शन है। तो जिसकी जो वार्ड में मैं लड़ रहा हूँ, सिल्क मिल कॉलोनी, सादत नगर, ये प्रभाग से लड़ रहा हूँ मैं, कबीर नगर, इसके अंदर 46,600 वोटर का वार्ड है। जहाँ पुराने नाले थे मेरे बचपन में, वो नाली हो गए, उसके अंदर इतना गंजाल आ गया कि उसको अब नाले नहीं बोल सकते हम, उनको नाली बोलना पड़ेगा। आज 25 साल पहले औरंगाबाद शहर के लोग डेली पानी पीते थे, बाद में एक दिन आड़ पी रहे। ये कछुए की चाल से चलने वाले लीडरों ने हमारे को 9 दिन और 10 दिन में पानी लाए। अगर इनका ही चेहरा इस बार भी पब्लिक चुन के देंगी तो वो दिन दूर नहीं जब हम महीने भर में पानी पिएंगे या बगैर पानी के मर जाएंगे। इसलिए हमको आगे बढ़ना पड़ेगा और दौर में, इस दौर के अंदर क़यादत से कंधे को कंधा मिला के देश के साथ चलना पड़ेगा। जब हमारा वजूद और नेतृत्व बनेगा। अगर 46,600 का वार्ड है, सिल्क मिल कॉलोनी 12,000 लोगों का वार्ड है, 12,000 लोगों में एक स्कूल मोइनुल स्कूल, उसके अलावा कोई स्कूल नहीं, तो कौम आगे बढ़ेंगी या पीछे जाएंगी? अमूमन ये भी देखने में आ रहा है, सिल्क मिल कॉलोनी, सादत नगर, यहाँ पर महानगर पालिका की दवाखाने नहीं के बराबर है। यहाँ के आम जनता के लिए कोई सुविधा नहीं पाई जाती है। इन एरियो के अंदर रोड्स बराबर नहीं है, चैम्बर लाइन्स बराबर नहीं है। अगर आप नगर सेवक बन जाते इस प्रभाग से, तो आप आम जनता के हित में आगे चल के क्या कार्य करने वाले सर? सर, मैं वही बोलना चाह रहा हूँ कि नगर सेवक जो बना रहे हैं आप लोग, उस नगर सेवक को प्रशासन की आंख में आंख मिला के लड़ना आना चाहिए। उस नगर सेवक को सेंट्रल गवर्नमेंट की, स्टेट गवर्नमेंट की स्कीम जनता तक लाकर देना आना चाहिए। उस नगर सेवक को अपने वार्ड के रोड, ड्रेनेज लाइन, स्ट्रीट लाइट, पूरी समस्याओं को हल करना आना चाहिए। उस नगर सेवक को एजुकेशन में इतने आगे होना चाहिए कि उसको एक एप्लीकेशन लिखने के लिए किसी पीए की जरूरत ना पड़े। अगर वो कमिश्नर ऑफिस में जाए तो खुद अपने हाथ से एप्लीकेशन लिखे। सर, एक सवाल ये भी आता है कि आज औरंगाबाद शहर ऐतिहासिक शहर था, लेकिन इन 20-25 सालों के अंदर इस शहर की जो तरक्की रुकी, इस शहर का जो डेवलपमेंट रुका, तो आप इसका दोष किसको देते हो, कौन से पार्टी को देते? और जो आज जो समाज के अंदर जो हिंदू मुस्लिम का जो नाइतफाकियाँ बढ़ी, इसका जिम्मेदार किसको ठहराते आप? इसके जिम्मेदार ये जो पुराने नगर सेवक है, ये कछुए की चाल से चलने वाले पुराने खुसट बुड्ढे, ये सारे अपनी कौम को पीछे लेने के जिम्मेदार है। इनकी वजह से औरंगाबाद शहर का डेवलपमेंट रुका हुआ है, क्योंकि इनको कुछ आता जाता नहीं। ये अपना सिर्फ वही चेहरा लेके आ गए। 25 साल से मैं वही देख रहा हूँ, वही नगर सेवक, वही लोग। कोई डेवलपमेंट होने वाला नहीं है। नौजवानों का ये दौर है, नौजवानों के दौर में पूरे नौजवानों को कंधे को कंधा लगाकर नए चेहरे को लाना पड़ेगा इस बार छत्रपति संभाजी नगर महानगर पालिका पे। और ऐसे नगर सेवक लाना पड़ेगा जो प्रशासन की आंख में आंख डाल के काम लेंगे, जो उनके छाती में पैर रख के काम लेंगे, वरना ये डेवलप नहीं हो सकेगा।
आज पूरे बस्तियों के सर्वे लो कि कोई बस्ती आज हमारी डेवलप नहीं है। सफ़ा मस्जिद से लेकर तो जो कनेक्ट होता है रोड अबरार कॉलोनी को, ये 20 साल पहले रोड बना हुआ है। उसके बाद में जितने डीपी प्लान थे, ये नगर सेवक ने डीपी प्लान को तुम कैंसिल कर रहे, 20 फीट का रोड बना रहे, तो तुम डेवलपमेंट की तरफ जा रहे, क्या किस सिम से लेके जा रहे कौम को? एमआईएम पार्टी के ताल्लुक से आपकी क्या राय है? एमआईएम पार्टी जब से औरंगाबाद शहर में 2014 से आई, तो इस ताल्लुक से एमआईएम जब आई तो इसके अंदर जब तक एमआईएम नहीं थी या एमआईएम आने के बाद या एमआईएम से पहले औरंगाबाद शहर का डेवलपमेंट या विकास हुआ क्या? एमआईएम को कौम ने इसलिए लाई थी साहब कि वो डेवलपमेंट की बात करे, तो दोनों भाइयों ने जब आए तो वो दोनों भाइयों ने ये कहा कि हम ऐसा करेंगे वैसा करेंगे, पर जब 10 साल में आमदार चुन के दिए, फिर खासदार चुन के दिए, तो आमदारगी में इम्तियाज़ भाई हमारे आगे गए, खासदार के बाद उन्होंने मन्नत बनाई और ख़ुद को शाहरुख खान समझ के खड़े हो गए, दोनों हाथ बाएं फैला के। रईस पिक्चर नहीं देख रहे साहब हम लोग, हमको पता है उन्होंने जो है तो अमीर पीरित खरीद लिया, हमको पता है उन्होंने अवेसी स्कूल के लिए झकोला देकर अपना हिलाल कॉलोनी की ज़मीन खरीदे, जहाँ अवेसी स्कूल आज तक बना नहीं, जहाँ उसका फाउंडेशन नहीं आया। हमने इसके लिए नहीं, हमने स्कूल बनाने के लिए उनको चुनकर दिए, ज़मीन परचेस करने के लिए वक्फ बोर्ड की ज़मीन को हथियाने के लिए चुनकर नहीं दिए थे। तो उनकी वजह से भी औरंगाबाद 10 साल पीछे चल रहा साहब आज। और अगर वो मेरे ख्याल से चुनकर नहीं आते तो औरंगाबाद का 400 साल पुराना नाम आज भी चेंज नहीं होता। उनके चुनकर आने के बाद जो कास्टिज़म बढ़ा, वो कास्टिज़म बढ़ने की वजह से आज हमारे रेलवे स्टेशन का नाम छत्रपति संभाजी नगर हुआ। ठीक है, वो तो इस्लाम में नाम का कोई कंसेप्ट है ही नहीं, इसलिए उसके ऊपर हमको बात करना है। अभी हमको सिर्फ डेवलपमेंट पे बात करना है। तो हमको मोदी जी के और हमारे एकनाथ शिंदे साहब के नेतृत्व में कैसा हम आगे बढ़ सकते हैं डेवलपमेंट की तरफ, उसके लिए हमको आगे बढ़ना है। और उन्हीं के एक इच्छुक उम्मीदवार के रूप में मैं आगे आया हूँ। अगर वो दोनों मुझे टिकट देते हैं, उनकी पार्टी का चेहरा बनाते हैं, तो कहीं ना कहीं ये मैसेज भी जाएगा कि वो मुसलमानों को भी साथ में लेके चलना चाह रहे। और जब तक मुसलमानों को महाराष्ट्र में तुम साथ में नहीं लेंगे वो लोग, तो महाराष्ट्र सर एक सवाल है, तजनीन काजी साहब जो इच्छुक उम्मीदवार है प्रभाग 28 से, तो इस ताल्लुक से आप क्या कहना चाहेंगे इनके ताल्लुक से? हमने जो तजीन भाई को इलेक्शन के लिए अप्लाई किया है, खड़े किया है, बहुत सोच समझ के किया है, क्योंकि तजीन भाई एक ऐसी शख्सियत है जो अधिकारी के आँख में हाथ डाल के बात करते हैं, सोच समझ के बात करते हैं और लॉ के हिसाब से बात करते हैं। उनके अंदर तड़ा पे काम करने की, उनके अंदर बहुत सारी चीज़ें हमने ये देखी हुए कि कौम के लिए और हर किसी के लिए वो हमेशा दिन रात वो कभी भी खड़े रहते हैं। तो इसलिए हमने सब पूरे वार्ड के लोगों ने, 2-3 वार्ड के लोगों ने मशवरा करके तजीन भाई को अभी उम्मीदवारी के लिए तभी अप्लाई किया हमने साहब के पास में। अब टिकट देखते साहब का, हम गुजारिश है आप टिकट दें उनको। देखो, अभी निवडणूक लड़ने का जो माहौल बने हुआ है, सब इच्छुक है, तजीन साहब भी एक इच्छुक है, तो हम उनकी गुलकुशी करने के लिए आ गए। लड़े, कोई भी लड़ो, जो विकास करेंगे वो चुन के आएगा, जो विकास की बात करेंगे वो चुन के आएंगे। सर आप क्या कहना चाहेंगे? हाजी तजीन के लिए मेरा वोट पक्का है, क्योंकि मुझे जो नगर सेवक चाहिए वो हाजी तजीन के ऐसे ही चाहिए, क्योंकि वो वेल एजुकेटेड है और दूसरा गवर्नमेंट के जो स्कीम्स है वो सब ला सकते हो और लड़ने की भी एक ताकत है और एक नौजवान नगर सेवक रहेंगे मेरे लिए। सर आप क्या कहना चाहेंगे? हमारी दिल से यही कामना है कि तजीन भाई नगर सेवक बन के आए, साथ में पूरा डेवलपमेंट करे। आज जो पीने की परेशानी है, पानी की पीने की, ड्रेनेज लाइन की, स्ट्रीट लाइट की, एजुकेशन की, ये सब सॉल्व करे और इंशाल्लाह आने वाले वक्त में वो करेंगे, क्योंकि आज का जो दौर है वो नौजवान पीढ़ी का है। अब जो ओल्ड एज है वो इस काबिल नहीं है कि स्कीम्स क्या है क्या नहीं भाग दौड़ करके ला नहीं सकते। तजीन काजी में एबिलिटी है, वो पावर है कि वो हर चीज़ करके ला सकते, उनको नॉलेज है। तो इंशाल्लाह हम यही चाहेंगे कि आने वाले वक्त में वो इच्छुक उम्मीदवार है, अल्लाह उनको नगर सेवक ज़रूर बनाए। सिल्क मिल कॉलोनी है ना, सिल्क मिल कॉलोनी हमारा बहुत पुराना सात नगर सिल्क मिल कॉलोनी, ये हमारी 30 साल से अल्लाह के से हमारी परंपरा चले आ रही है। वहाँ से सात नगर सिल्क मिल कॉलोनी से इंशाल्लाह इस बार भी हम हमारे नौजवान शाहिद तजीन अहमद हाजी तजीन अहमद को इंशाल्लाह दुआ के साथ खड़े कर रहे, अल्लाह कामयाब करे उसको। सब नौजवान तबका हमारे तजीन के साथ है और हम भी तजीन के साथ हैं इंशाल्लाह। चल पहले तो अस्सलाम वालेकुम, मैं औरंगाबाद जिला अध्यक्ष है मंसूरी समाज का।
हमारे तो पूरे वोट तजीन भाई के लिए है। आप क्या तजनीन साहब जो है एक सोशल वर्कर भी है, अच्छा काम भी करते हैं आम जनता के हित में, तो इस ताल्लुक से क्या कहना चाहेंगे? नहीं, पहले से उनका अच्छा काम है उनका। कारपोरेशन में भी पकड़ अच्छी उनकी हर जगह है, महल्ले में भी है, महल्ले की हर जिम्मेदारी निभाते हो हमेशा, आगे भी निभाएंगे वो इंशाल्लाह चुन के आने के बाद। तो आज आपने देखा प्रभाग 28 के इच्छुक उम्मीदवार तजनीन खाजी साहब से हमने बात की है और यहाँ के आम जनता से बात की है, और यहाँ की आम जनता चाहती है कि इच्छुक उम्मीदवार तजनीन खाजी इस वार्ड से भारी बहुमत से चुन के आए। बस आज के लिए इतना ही। आप देखते रहिए MCN समाचार, खान राफे मोहम्मद के साथ।